हेलो क्लास 7, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सेल एंड डेटाबेस और इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। तो एडवांस फिल्टर, ठीक है, एडवांस फिल्टर। ये आज हम लोग को पढ़ना है एडवांस फिल्टर क्या होता है। तो एडवांस फिल्टर्स के से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई पार्टिकुलर डेटा को, कोई पार्टिकुलर एंट्री को आप देख सकते हैं, ला सकते हैं और जो एंट्रीज आपने कर रखे उसे आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी खास डेटा को लाने के लिए एडवांस फिल्टर एक्सेल में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है चलिए देखते हैं। आपका ये जो एक्सेल की सीट होती है वो रो और कॉलम में होती है, जैसा कि आप जानते हैं। कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, टेबल के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। ये टेबल के फॉर्म में होता है और ये जो ABCD होते हैं आपके, ये क्या है, आपके कॉलम है, और ये जो 1 2 3 4 5 होते हैं ये क्या है, आपके रोज हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेबल होता है एक्सेल में, और इसी में हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपने बहुत से डेटा एंट्री कर रखी होगी। इसमें आप चाहते हैं कि कोई खास रेंज का डेटा, खास क्राइटेरिया का डेटा आपको शो करे, बाकी नहीं। और आप चाहते हैं कि यहाँ का जो डेटा है आपका जो वो आगे, क्योंकि एक्सेल की सीट बहुत बड़ी होती है तो आप चाहते हैं कि आगे इसको हम कॉपी कर सकें, तो उसे भी इसके द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। दिस ऑप्शन फिल्टर दैट डेटा इन मोर देन वन फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, कॉपीज द फिल्टर रिकॉर्ड टू अ न्यू लोकेशन और फाइंड यूनिक रिकॉर्ड। आप नए लोकेशन पे ले जा सकते हैं और यूनिक रिकॉर्ड को भी यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज होता है। स्टेप 1 इसमें है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो स्टेप 1 आपका है इंसर्ट एंड लिस्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज दैट हैज टू बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब एंड देन चूजिंग इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ऊपर के 3 सेल्स हैं उसे आपको ब्लैंक रखना है, जहाँ पर आप क्राइटेरिया को सेट करेंगे, और बाकी एंट्री उसके नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे दूसरा स्टेप है द रेंज ऑफ क्राइटेरिया शुड हैव द कॉलम लेवल, टेक केयर दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक रो बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यू एंड द रेंज। रेंज और क्राइटेरिया वैल्यू के बीच में कोई भी जो रो होता है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है नाउ स्टेप तीसरा है नाउ सेलेक्ट द रेंज A4 D4। A4 D4 मतलब A4 1 2 3 4, D4 1 2 3 4, ठीक। तो इस तरह से A4 कोलोन D4, यानी A4 से D4 का हमने रेंज सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद प्रेस Ctrl+C। Ctrl+C का यूज होता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। Ctrl+V का यूज होता है पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X का यूज होता है कट करने के लिए। तो इसमें आपको यूज क्या करना है, Ctrl+CD आ जाए, इसको कंट्रोल बोला जाता है, +C, यानी ये आपको कॉपी करने के लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका फिर चौथा स्टेप है क्लिक ऑन द सेल A1। सेल A1 पर जाएंगे। सेल A1 मतलब ये सेल, ठीक है, ये सेल A1 है, ठीक है। ये सेल जो है आपका क्या है, A1 है। इसमें से जो ये टेबल का फॉर्म है, इसमें से अगर हम एक सेल को यहाँ पर अलग करते हैं, एक बक्से को अलग करते हैं, तो इसे हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। इस सेल में यानी A1 सेल में क्या करना है आपको, Ctrl+V उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एंटर द क्राइटेरिया दैट यू विश टू मैच in the row below the column label type equal to 1000, ठीक है।
क्या टाइप करना है, इक्वल 2000। द फील्ड नेम सैलरी, ठीक है, क्या है, ये फील्ड का नाम है सैलरी का। स्टेप 5 में सेलेक्ट द सेल विद इन द डेटा रेंज, क्लिक ऑन द डेटा टैब एंड देन क्लिक ऑन एडवांस बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। फिर कहाँ जाना है आपको, क्लिक करना है डेटा टैब पर। कहाँ पर क्लिक करना है आपको, डेटा टैब पर। डेटा के टैब पर क्लिक करना है, डेटा टैब, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे, एंड देन क्लिक एडवांस बटन, ठीक है, और उसके बाद एडवांस बटन, कहाँ पर जाएंगे, एडवांस बटन, एडवांस, ठीक है, बटन पर जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ये कहाँ पर होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 स्पेसिफाई द रेंज एज अ लिस्ट रेंज। उसके बाद आपको इस तरह से रेंज दिखेगी जिसमें रहेगा, जैसे कि डॉलर का साइन होता है, ये अलग अलग करेंसी का, अलग अलग रुपीज का, डॉलर का पाउंड का अलग साइन होता है, तो आपको डॉलर का साइन मिलेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपको रहेगा $A, $4, $D, जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, मैं इसमें थोड़ा अलग बना देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको अलग सेलेक्ट करना है, तो जैसे $A आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद डॉलर आप चाहते हैं कि डॉलर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद $A यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद उसी जैसे जैसे आप नीचे करेंगे उसी की तरह आपको डेटा भी नीचे करना होगा। फिर $D, आप और ऊपर रेंज देना चाहते हैं, जैसे $40, $15 बना सकते हैं, ठीक है, या $9 दे सकते हैं, जैसा जहाँ पर रेंज आपको रखना है वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके बुक में दूसरा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आप चूज करेंगे वो वहां पर दिखेगा। इसके बाद स्टेप 7 है चूज द कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन फ्रॉम द एक्शन सेक्शन ऑफ द एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फिर कहाँ जाना है आपको, आप इसको अनदर जगह पर कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि ये अगर आप शीट को और आगे जाएंगे तो वहां पर इसको कॉपी किया जा सकता है। अगर नहीं करना चाहते, ये कहाँ होता है, एक्शन सेक्शन में होता है। फिर स्टेप 8 में है स्पेसिफाई द क्राइटेरिया रेंज बाय डिस्प्लेइंग कॉलम लेवल एंड क्राइटेरिया दैट इट $A, $1, $D एंड $2। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। इसके बाद स्टेप 9 स्पेसिफाई द रेंज ऑफ इन द कॉपी टू $F, $6, $I, $6, क्लिक ओके। और इन चीज़ों के बाद आपको जो लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी लिखा हुआ है वहाँ पर आप जो आपको चूज करना है, चूज करने के बाद आप ओके करेंगे। द डेटा गेट फिल्टर एज पर द कंडीशन यू हैड मेंटेन एंड विल बी कॉपीड प्लेस विच यू स्पेसिफाइड इन द कॉपी टेक्स्ट बॉक्स इन द एडवांस फिल्टर डायलॉग। यू कैन आल्सो फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा बाय सेल कलरिंग MS सेक्शन। तो इसके बाद ओके करने के बाद ये देखना आपको जिस क्राइटेरिया रेंज में आपने सेलेक्ट किया उसी की तरह, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। हमारा लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा वेलिडेशन, ठीक है, डेटा वेलिडेशन। अब ये क्या होता है, इसमें आप डेटा के वेलिडेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि आप एक खास रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इससे अधिक अगर इसके अलावा कोई डेटा टाइप करे तो मैसेज का वो जनरेट करे एरर का, ठीक है। तो इसके द्वारा आप ये कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है,
Data validation is required for restricting the cell entries within a given range. ठीक है, स्टेप 1 है सेलेक्ट द रेंज E5 E13 जो आपके बुक में है. क्लिक ऑन द डेटा टैब एंड देन सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन. कहाँ जाएंगे? डेटा टैब पर, इसमें भी क्लिक करना होगा. उसके बाद डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे. डेटा टूल ग्रुप, ठीक है, कहाँ होता है? डेटा टूल ग्रुप में. उसके बाद डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. द सेटिंग टैब इज चूजन बाय डिफॉल्ट. इस तरह से आपको डेटा वैलिडेशन का एक बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने. उस बॉक्स में क्या होता है देखिए. सेकेंड स्टेप है आपका चूज द होल नंबर. ऑप्शन इन अलाउड ड्रॉप डाउन लिस्ट. इसमें होल नंबर आप चूज कीजिए. इसमें आप होल नंबर चूज कीजिए. उसके बाद है स्टेप, तीसरा स्टेप है इन डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट द बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. और बिटवीन का जो ऑप्शन रहता है, जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 0 to 96 या 0 to 68 67 जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं, तो बिटवीन का जो ऑप्शन रहता है वो ऑटोमेटिक रहता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहता है. चौथा स्टेप है टेक्स्ट बॉक्स एंटर 0 एंड मेन में आपको टाइप करना है 100. यानी इन्होंने लिया है 0 to 100. ठीक है, 0 to 100 लिया है. यानी आप 0 से कम नहीं उसमें मेहनत कर सकते और 100 से अधिक नहीं कर सकते. ठीक है, फिर इसके बाद है आपका पांचवा स्टेप. सेलेक्ट द इनपुट मैसेज टैब इन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स एंटर वैलिडेशन टाइप 0 एंड 100 इनपुट मैसेज बॉक्स. स्टेप 0 to 100 है. उसके बाद स्टेप 6 है क्लिक ऑन द आर और अलर्ट टैब एंड देन टाइप मैसेज रॉन्ग इनपुट इन एरर मैसेज बॉक्स. ठीक है, इसके अलावा जब कोई अगर करे तो इसमें आप आर का मैसेज ले सकते हैं, जिससे कि उसको फिर इसके अलावा अगर कोई टाइप करता है तो वो एरर का मैसेज जनरेट करे. ठीक है, however you enter a value beyond given range and error message will display. तो इसके बाद इस तरह से आपको ये डिस्प्ले होगा. ठीक है, यानी एक खास रेंज जैसे 0 to 90. तो इसके अलावा अगर कोई कुछ करेगा तो ये एरर का मैसेज जनरेट करेगा. तो ये होता है डेटा वैलिडेशन. ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये. इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, इसमें उसको भी क्लियर कर लेते हैं. इसका नाम है एडिंग सब टोटल. ठीक है, ये क्या होता है एडिंग सब टोटल? इसमें आपका है द सब टोटल फीचर्स अलाउ यू टू मैनेज, एनालाइज एंड आल्सो एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रो इन अ database. The database should be stored for applying plus follow the step given. यानी इसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसका सब टोटल निकाल सकते हैं. तो इसके लिए ये यूज होता है. अब ये भी स्टेप बाय स्टेप है. देखिए स्टेप 1 ओपन रिकॉर्ड सेल एंड टाइप द डेटा एज शोन इन द फिगर. इसको करने के लिए आपको डेटा एक नया वर्कशीट लेना पड़ेगा. वर्कशीट किसका? एक्सेल का. उसके बाद स्टेप दूसरा स्टेप है आपका क्लिक ऑन एनी सेल विद इन द रेंज, सेलेक्ट डेटा. एक रेंज को सेलेक्ट कीजिए, कोई भी सेल इसमें से सेल क्या होता है मैंने बताया, उसको सेलेक्ट कीजिए. उसके बाद डेटा टैब पे जाइए, देन चूज टोटल ऑप्शन इन द आउटलाइन ग्रुप. और आउटलाइन ग्रुप से क्या सब टोटल का ऑप्शन चुनिए. सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. सेलेक्ट मंथ फ्रॉम एट चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपके इसमें मंथ को सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, तो उसको जैसे ही आप चूज करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होकर आएगा. उसमें क्या रहता है देखिए. तीसरा स्टेप है फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ सेल्स, चूज द सम फंक्शन फ्रॉम द चूज फंक्शन ड्रॉप डाउन. अगर आप सम करना चाहते हैं, मतलब सम मतलब जोड़ना, तो सम करना चाहते हैं तो सम को चूज कीजिए. उसके बाद चौथा स्टेप है इन ऐड टोटल टू लिस्ट बॉक्स चेक द सेल्स चेक बॉक्स. तो इसमें कुछ आपके रेंज बने हुए हैं, मतलब कुछ एंट्रीज की गई, उसमें आपको सेल्स को सब टोटल करना है. तो क्या करेंगे, सेल्स को हम लोग चूज करेंगे. और सेल्स का चेक बॉक्स जो होता है, चेक बॉक्स किसे कहते हैं? चेक बॉक्स जो होता है ऐसे बना होता है, इसको हम लोग चेक बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? चेक बॉक्स.
इसमें हम लोग जब जैसे आप चूज करेंगे तो इसमें टिक लग जाएगा। उसके बाद स्टेप 5वां स्टेप है आपका नाउ uncheck the replace current subtotals option by clicking on it checkbox. This option is used to override the existing subtotal it has been already calculated। और जो उसमें ऑप्शन रहेगा उसे अनचेक करना। अनचेक कैसे करेंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे तो अनचेक हो जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे चेक, एक बार करेंगे अनचेक। तो हमें सेल्स वाला चेक करके रखना है, टिक लगा के रखना है, बाकी को अनचेक करके रखना है, ठीक है। नहीं तो ये ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि पहले से इसमें डेटा आपका कैलकुलेट है जो आपके बुक में दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 बाय डिफॉल्ट द समरी बिलो डेटा चेकबॉक्स सिलेक्टेड दिस ऑप्शन प्लेस टू टोटल वैल्यूज बिलो ईच मंथ कॉलम, ठीक है। तो इसमें समरी का जो बॉक्स रहता है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही चेक रहता है। और स्टेप 7वां आपका है क्लिक ओके द सब टोटल आर डिस्प्ले। उसके बाद ओके का जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सब टोटल का डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन स्टे होम, थैंक